अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आना के स्टार्ट हो गए कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके, अच्छा, वेलकम। आपको SMIT में हम वेलकम करते हैं बिहाफ सर रिजवान भट्टी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज से आपकी एक लाइव जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इस लाइव में, इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स होगा। ये वीक्स में 2 डे क्लास हुआ करेगी। मंडे और थर्सडे क्लास होगी आपकी 6 to 8 PM। ठीक है, 6 to 8 PM क्लास होगी। तो थर्सडे को भी इसी तरह से आपकी 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 6 से 8 के दरमियान क्लास होगी। और वीक्स में आपकी क्लास जो है वो 2 डे क्लास हुआ करेगी। ठीक है, क्लास डे भी आपको मैंने बता दी है, क्लास टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी, बट अपने बारे में नहीं बताया। आप में से कितने ऐसे जो मुझे जानते हैं बाय फेस बाय नेम? अगर आप में से कोई मुझे जानता है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे आइडिया हो। I know sir, let's build. I know, okay. क्या बात है, गुड। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि साउंड मीन्स की आवाज़ डबल आ रही है। आपको जानता हूँ मेरा भाई। तो जी 50-50 हम समझ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम जानते हैं, और आपके जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम जानते हैं। तो बिल्कुल आज आपका बैच 5 है। इसी तरह से हमने बैच 1 से ये स्टार्ट किया था कोर्स, और बैच 1 से ही मैं इस कोर्स को लीड कर रहा हूँ। बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 और बैच अब आपका जो है वो बैच 5 है। और इसी तरह से बैच 1, 2, 3 के अंदर बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हमने निकाली हैं, और आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, और कुछ की जर्नी अभी कंटिन्यू है। वो भी बहुत जल्दी आप उनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये चांस आपको भी मिल रहा है। बट इस चांस को अगर आप वेस्ट करते हैं या अवेल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जो भी कोर्स का ये ड्यूरेशन है, जैसे कि वीक्स में 2 डे क्लास होगी, अदरवाइज पहले 3 डे क्लास होती थी, वो टाइम नहीं है मेरे पास, जो सिंपल सी बात है। तो इस वजह से आपकी क्लास जो है वो 2 डे क्लास हुआ करेगी। मंडे और थर्सडे आपकी क्लास होगी। ठीक है, 6 to 8। तो आपको एक चांस मिलने जा रहा है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको हम बेसिक टू एडवांस चीज़ें करवाएंगे। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी, आपने मे बी काम भी किया हो या आपने सुना भी हो, लेकिन फिर भी आप वो तमाम चीज़ें अगेन सीखेंगे। उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट ये होगा कि जो अगर किसी को आता है तो उनकी रिवाइज हो जाएगी, जिनको नहीं आता तो उनके लिए तो हम बैठे हैं, क्योंकि हम तो जो हमारा एक वे है उसको हम लेके चलेंगे पूरा एक सीक्वेंस के साथ।
ठीक है। अगर किसी को आता भी है तो ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को स्किप कर देंगे। जो चीज़ें हैं, जो हमारा एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में लेता हुआ चलता हूँ इस कोर्स को, उस सीक्वेंस में हम आगे की तरफ मूव होंगे। अच्छा, मैं अपना अगर आपको बता दूं, माय नेम इज़ रिजवान भट्टी। मैं सैलानी में पिछले 6 से 7 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर। CC हो गया, सर्टिफाइड कंप्यूटर, CCA हो गया, सर्टिफाइड कंप्यूटर अकाउंटेंट, इसके अलावा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, और इसके अलावा टेक्नो किड्स के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर मैं सैलानी में खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहा होता हूँ। इसके अलावा एक मैं अपना छोटा सा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी चला रहा होता हूँ, और इसके अलावा मैं हजियानी स्कीना IT इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी मैं एज आ CC और वेब एंड मोबाइल के कोर्स को लीड कर रहा होता हूँ। और इसी तरह से दोराजी IT इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी, और इसी तरह से SBLI के अंदर जो MS ऑफिस का कोर्स है उसको मैं लीड कर रहा होता हूँ। तो ये छोटे सा एक मेरी जर्नी थी जो आपको बताई, और शायद मे भी आपने सुना भी हो इससे पहले, नहीं भी पता तो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। ठीक है, अच्छा क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस इसी तरह से आपके पास होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पेंट स्टार्ट करेंगे, पेंट के बाद हम वर्ड के बाद उर्दू टाइपिंग के बाद हम एक्सेल के बाद पावर पॉइंट के बाद गूगल फॉर्म के बाद हम कैनवा के बाद हम एडोब इलस्ट्रेटर और देन एडोब फोटोशॉप। तो ये हमारा सफ़र होगा, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हुए आगे की तरफ मूव होते रहेंगे। तो जल्दी से मुझे भी आइडिया हो जाए कि आज जो क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो किस सिटी से है और अपनी एज ज़रा जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नेम, एज और सिटी का नेम ज़रा सेंड करें। नेम, एज और सिटी का नेम जी, इसलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट हो गया, अजान हो रही है, तो तब तक आपके मैसेज हम देख लेंगे ना। सियालकोट, सऊदीया। अच्छा, तो मोस्टली जो कमेंट्स के अंदर हमने देखा सिटी का, वो ज़्यादातर कराची से बिलोंग रखने वाले ही नज़र आ रहे हैं। शायद में भी नहीं लिखा होगा किसी ने, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आज एक छोटी सी बात मैं आपको करता चला जाऊं। आज आपको सबको नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम हमें कितने स्टूडेंट्स, कितने पेरेंट्स इस क्लास को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, देन जैसे जैसे हम जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे जैसे हम कंप्लीट करते रहेंगे पार्ट्स को अपने, पेंट, वर्ड, उर्दू टाइपिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, और वैसे वैसे हमारे स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है ना वो कम होती जाएगी। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। बहुत सारे आपके पास हडल्स आएंगे,
मींस के आपके स्कूल के एग्ज़ाम होंगे, लाइट का इशू होगा, इंटरनेट का इशू होगा और बहुत सारे असाइनमेंट्स नहीं बन रहे होंगे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा। समझना तो एक साइड पे है, बाकी ये नानों के घर, मामू के घर, तो ये क्लासेस सर टाइम नहीं दे पाया स्कूल से। तो एक चीज़ जो स्टार्ट में आज मैं आपको बता दूं, फिर देन हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपना टाइम जो है वो मैनेज करना है, एक टाइम टेबल, ठीक है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अगर अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेंगे तो बहुत चीज़ें आप अवेल कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। अगर आप टाइम टेबल, आप ये कहेंगे कि टाइम हुआ तो क्लास ले लूँगा, टाइम नहीं हुआ तो क्लास नहीं ही लूँगा, तो ये सब चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो सैलानी मासाइड ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मींस के इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम तो कहते हैं हाँ कि ऐसा ना करें, ठीक है, एटलीस्ट हम कहते हैं कि फ़ीस होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स स्टूडेंट्स के एक माइंड में हो कि यहाँ पर फ़ीस दी है हमने तो बेटा आपने पढ़ना है। लेकिन हाँ, जो हमारे हज़रत साहब है उनका एक विज़न है, ठीक है, देन उसके ऊपर हम नहीं जाते। बट आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं कि समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई ऐसा इशू नहीं, कौन सी हमने फ़ीस दी हुई है, कौन से हमारे पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आप गलत काम करते हो, बहुत गलत काम करते हो, बहुत ज़्यादा गलत काम करते हो, ठीक है। पेरेंट्स, बच्चे हैं आप लोग, तो आप में इसमें पेरेंट्स का ही मेन रोल होता है। तो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी मैं एक बात बोलता चला जाऊं, मैं रिजवान बट्टी तो एफर्ट करेगा कि आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो सके, बट आपका बच्चा भी एफर्ट करेगा, ठीक है। मैं जो एफर्ट करूंगा तो आपके बच्चे को डबल एफर्ट करनी होगी, कि आपके बच्चे को डबल एफर्ट करनी, और पेरेंट्स को ट्रिपल एफर्ट करनी होगी। देन फिर किसी मकाम पे आप अपने बच्चे को देखेंगे इसी एज में। वैसे तो लाइफ है, आगे जाके आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस एज में, ठीक है, इस एज में आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं तो मैं तो एफर्ट करूंगा, बट उसके साथ साथ आपको भी, ठीक है, आपका बच्चा भी करेगा, जो भी बेटा बेटी जो भी है वो भी एफर्ट करेगा, बट आपको उससे डबल एफर्ट करनी होगी। और बच्चों को, जैसे कि मैं एफर्ट करूंगा, तो मैं अगर 100% एफर्ट कर रहा हूँ तो बच्चों को 200% एफर्ट करनी होगी, और आप पेरेंट्स को 300% एफर्ट करनी होगी। देन फिर आपका बच्चा किसी मुकाम पे, मीन्स कि वैसे चीज़ें तो सीख लेगा, लेकिन एक मुकाम होता है ना, एक विजन होता है। कि बहुत सारे पेरेंट्स का अब मैसेज मुझे आती है, कॉल आती है, सर वो हम वीडियो देखते हैं बच्चों की, अनस की, आमना की, तो हम भी अपने बच्चों को इसी तरह से देखना चाहते हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट करूँगा, देन आपका बच्चा एफर्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, आप एफर्ट करते कि नहीं। अगर ये तीनों एफर्ट्स मिलेंगी तो फिर ओनली क्लास लेने का मकसद नहीं होगा, जो आपको टास्क दिया जाएगा उस टास्क को टाइम से पहले सबमिट करवाना, ठीक है, और उस टास्क के अलावा आप एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो देन फिर होगी चीज़ें, ठीक है। आज से आपने 1 सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड भी आपने अपना वेस्ट नहीं करना। आपके पास टाइम है, आप आज इससे पहले क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन आज से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो जब तक ये आपका कोर्स है तब तक इन सब चीज़ों को आप साइड पे कर दें, इन सब चीज़ों को आप साइड पे कर दें। जो भी आपका स्कूल्स का काम करने के बाद, एकेडमी का, स्पारा पढ़ने के बाद जो आपका टाइम बचता है, थोड़ा सा आप खेलें। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ना आप कंप्यूटर पे बैठे रहें, खेलें भी आप, लेकिन टाइम एक फिक्स के मैं डे में 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जो भी एक्टिविटी करनी है, आपने मोबाइल यूज़ करना है, टिकटॉक बनानी है, टिकटॉक देखनी, व्लॉग्स देखने हैं, XYZ जो भी आपने करना है, वो एक टाइम आप रखेंगे 1 आवर या 45 मिनट्स, ये मुझे काम करना है। देन उसके अलावा जितना भी बाकी टाइम है वो मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा,
मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर डबल आवाज़ आ रही है मेरे पास। अगर इशू होगा तो सबके पास इशू होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कभी वॉइस का इशू होगा या आपको लगता होगा वीडियो सही नहीं आ रही, तो मेरी तरफ से अगर इशू होगा तो तमाम स्टूडेंट्स के पास इशू होगा। अगर किसी एक के पास, दो के पास इशू आ रहा है तो मीन्स कि उनके सिस्टम में कोई इशू है। ठीक है, शायद उन्होंने डबल टैब ओपन कर लिया होगा, कुछ XYZ हो सकता है। मेरी तरफ से अगर होगा तो सबके पास प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज से आपकी लाइफ चेंजिंग में आप अपना कदम रख रहे हैं, और मैं आपसे यही बोलूँगा, पेरेंट्स जो साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, कि जब जब इनकी क्लास हो आपके बच्चों की तो आप भी साथ बैठें और इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होगा, नाम सुना होगा, ठीक है, और काम किस तरह से होता है, प्रोफेशनल वे किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो पेरेंट्स भी साथ बैठें, ताकि आप अपने बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकें। आपको भी आइडिया होगा क्लास में क्या चल रहा है और आपका बेटा फोकस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देन तभी आप कर सकेंगे जब आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा इन चीज़ों के बारे में, वरना नहीं पता होगा तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही है कि आप सब जो पेरेंट्स अभी भी आज बैठे हुए हैं या नहीं बैठे, बाद में वीडियो देखेंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आप लोग ड्रामे देखते हैं तो ड्रामे ये समझे कि ये भी एक ड्रामा है। ठीक है, तो आप बैठें अपने बच्चों के साथ, आप खुद भी सीखें। ठीक है, अगर नहीं आता, अगर आता तो वेल एंड गुड, ठीक है, बट आप अपने बच्चों से 10 डेज बाद, 20 डेज के बाद फीडबैक लाजमी लिए कि क्या बेटा क्या किया है आपने, क्या क्या सीखा है, क्या समझ में आ भी रहा है या आपको नहीं आ रहा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे इशू आ रहा है, आप वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बस नमाज का हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, फिर हम नमाज का ब्रेक के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल, नमाज का ब्रेक हम लेते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, वीडियो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, देन मेरा यूट्यूब पे चैनल है रिजवान भट्टी 15 के नाम पे, तो वहाँ से भी आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पर आपको इजी से मिल जाएंगे। इससे पहले प्रीवियस बैच के जितने भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा HTML CSS Adobe Illustrator फोटोशॉप के भी आपको मिल जाएंगे। कोई स्पेशल मैंने रिकॉर्ड करके नहीं बनाया, ऑनलाइन क्लास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर अपने अपलोड करूं, टाइम नहीं होता है। तो जो क्लास ऑनलाइन ऑडियो होती है उसको ही रिकॉर्ड करके देन अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट्स हैं, देन फिर हम नमाज के ब्रेक के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
जी, तो नमाज का ब्रेक एंड हुआ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं, आप में भी स्टार्ट में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आए, कोई ऐसा इशू नहीं। मेरी आईडी आपके सामने शो हो रही होगी, ठीक है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिजवान भट्टी 15 आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मैं नज़र आ जाऊँगा। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर आपका हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XYZ, रिजवान भट्टी 15 के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको इश्यू हो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मोबाइल पे क्लास ले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो टैबलेट पे क्लास ले रहे होंगे, लेट के क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ क्लास आपने लेट के नहीं लेनी, मोबाइल पे नहीं लेनी, कैसे बिल्कुल प्रॉपर वे में जिस तरह से क्लास अटेंड की जाती है वैसे बिल्कुल एक आपने इन्वायरमेंट में क्लास, ताकि आप अगर इन्वायरमेंट में रहते हुए क्लास अटेंड करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। अगर आप लेट के लेंगे आपका फोकस नहीं होगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। प्रॉपर आपने बैठ के जिस तरह से आप क्लास लेते हैं आपने क्लास लेनी है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंट रहे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं है, कोई आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ऐसा नहीं कि आज हमारी लास्ट क्लास है तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारे जो डाउट्स होंगे, जो आपको इश्यूज होंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होते रहेंगे, सोल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं पे आपको लगे कि मुझे कोई गाइड करना चाहे तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि सर बच्चों को यहाँ पे इशू आ रहा है या XYZ कुछ भी आपको लगे तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। दैन इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0343419264 ये मेरा नंबर है। वो नंबर आपका फेसबुक से भी मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेरा तो ऐसा कोई नहीं है कि क्योंकि जो हमें एक जिम्मेदारी दी गई है तो हम उस जिम्मेदारी को चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, हम स्टार्ट करते हैं। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता? बात ध्यान से आपने सुननी है। अगर आप ध्यान से बात सुनेंगे तो आपको चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी और हम जल्दी से चीज़ों को कवर अप कर सकेंगे। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता? वो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नंबर का आपको आईडी से मिल जाएगा, नंबर का कोई ऐसा इशू नहीं है। जो चीज़ हो गई बस आगे जो हम आपको बात करें उसके ऊपर आ जाए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था किस किस को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता? बस वो जिनको आता है उनको मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि ध्यान से आपने क्या करना है, सुनना है लेक्चर, ताकि आप रिप्लाई कर सकें। जिनको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता, ठीक है, या जो समझते हैं कि सर मुझे बस ऑन ऑफ के अलावा कंप्यूटर का नहीं पता, वो स्टूडेंट्स मैसेज करें। बाकी जिनको आता है, ठीक है, जिनको पता है कि सर मैं तो गेम भी खेलता हूँ, मैं तो फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, मैं तो यूट्यूब पे ये भी करता हूँ, तो उनसे नहीं, वो मैसेज ना करें। अच्छा, एक चीज़ आज मैं देख रहा हूँ
कुछ ऐसे एक दूसरे का रिप्लाई करें जो कि कुछ मैसेज पे नहीं करना चाहिए, और एक मैसेज बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बैच फॉर ऑनलाइन ही मैंने पढ़ाया है, उनको टीच किया। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास के अंदर, तो आप बेटा नए होंगे इस चीज़ के अंदर, मैं इस चीज़ में बहुत पुराना हो चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए बहुत प्यार से हम लेके चल रहे हैं। दिन जैसे हम आगे की तरफ मूव होते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। एक दफ़ा आपने एक मैसेज करना है, बार बार मैसेज नहीं करने, ताकि दूसरे जो मैसेज कर रहे हैं उनका मैसेज भी मैं रीड कर सकूं, ठीक है। ओके, सबको ऑलमोस्ट ऐसा है कि सब कह रहे हैं कि लिटिल बिट मीन्स कि थोड़ा सा यूज़ करना आता है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा सा यूज़ करना आता है तो आप चीज़ों को अच्छे से इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पूछने का मकसद ये होता है कि ताकि हमें भी आइडिया हो कि फिर उस तरह से हम आपको लेके चलें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, हम जल्दी से उन चीज़ों को आपको बताएंगे और देन आगे की तरफ मूव होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जल्दी से इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के ऊपर हम बाद में जाएंगे। कंप्यूटर क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टू मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। एक आपके पास होता है हार्डवेयर और देन होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई भी अगर एक चीज़ नहीं है तो आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते। अब ये आपके कंप्यूटर की बात हो या मोबाइल की बात हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, वहाँ पर जो मेन क्या आपके पास टू पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है हार्डवेयर, एक आपके पास होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक आपके पास होता है हार्डवेयर और एक आपके पास होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि हार्डवेयर के अंदर वो एग्जांपल आपको कह रहा है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, मींस के वो हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक दिस, वो आपके क्या है हार्डवेयर हैं। फॉर एग्जांपल CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर आइटम एंड कॉल हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कीबोर्ड का, माउस का, प्रिंटर का, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी। नहीं पता होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। देन सॉफ्टवेयर में हम आते तो वो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर एंड टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, ठीक है। तो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, एड्स, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई बताएगा हमें? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएगा? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा, जैसा कि बहुत इजी करके आपको बताया जाएगा, कोई चीज़ समझ में भी ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दिस, अगर हम मोबाइल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, मेरे से ज़्यादा आपको यूज़ करना आता होगा, ठीक है, क्योंकि स्नैपचैट वगैरह, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये चीज़ है, क्योंकि वही बात है ना कि जो जितनी चीज़ आप यूज़ करेंगे उस चीज़ का आपको ज़्यादा पता होगा। तो इसी तरह से अगर हम
अभी कंप्यूटर को हम साइड पे करते हैं, मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल के अंदर भी आपके दो मेन पार्ट होते हैं, एक आपके पास हार्डवेयर होता है और सेकंड आपके पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो कोई बता सकता है हमें कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोबाइल के अंदर? कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? अब आपको एक तब तक आप मुझे ये बताएं। और दूसरी चीज़, आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका हार्डवेयर ख़राब हो जाता है देन तब भी आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। आप मीन्स का स्पीकर ख़राब होता है वो अलग बात है, क्या चीज़ ख़राब होती है उसके ऊपर बात है। इसी तरह से आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है, बिल्कुल राइट कहा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि एंड्रॉयड और iOS। अगर हम बात करें तो मोबाइल के अंदर हमारे पास टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एंड्रॉयड और सेकंड हमारे पास आ रहा होता है iOS, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्पल, ठीक है। यू कॉल नेम एप्पल एंड्रॉयड, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आपके ब्रांड्स आ जाते हैं, उनके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो हमारे पास मोबाइल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या टू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है एंड्रॉयड और दूसरा हमारे पास होता है iOS, जिसको हम कहते हैं एप्पल, ठीक है, जिसको हम आईफोन कह रहे होते हैं। अब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट होते हैं, ये भी आपको पता होगा, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट होते हैं। दोनों का काम तो सेम है लेकिन उसके अंदर फीचर्स आपके डेफिनेट। जिस तरह से गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी क्या ब्रांड तो सबकी है लेकिन उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है कुछ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मोबाइल्स की बात होती है, कंप्यूटर की हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन सा, एंड्रॉयड और iOS। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 80% से अबव लोग हैं, पीपल्स हैं, वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी आपके पास iOS मीन्स के एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर के भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका सिस्टम आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कोई बताएगा हमें कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से आप मुझे बताएं। बिल्कुल हमारे पास अगर हम कंप्यूटर की बात करें हमारे पास 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे होते हैं। विंडो होता है, मैक होता है, वही iOS जिसको हम कह रहे होते हैं, और थर्ड हमारे पास होता है लिनक्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो यूज़र है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ जिस पे अभी आपको क्लास दे रहा हूँ, तो मैं भी इस टाइम विंडो यूज़ कर रहा हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडो का। अच्छा, विंडो का क्या डिफरेंट है, iOS का क्या डिफरेंट है, लिनक्स का क्या डिफरेंट है, वो आपको आगे जाके फर्दर पता चलता रहेगा। अगर हम सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर विंडो, ठीक है, विंडो, लिनक्स और iOS, ये हमारे पास 3 टाइप्स के क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास होते हैं वेब ब्राउज़र। तो कोई बताएगा हमारे पास कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं? जी, कोई बता, जल्दी से बताएं हमारे पास कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं।
तो जी आप हर किसी ने अपने अपने बताए, ओपरा, गूगल, बिल्कुल। तो पूछने का मकसद ये कि ताकि देखने वाले को अगर नहीं थोड़ा सा हो रहा है तो उसके सुनने से, देखने से उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास वेब ब्राउज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है। इसी तरह से हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसको हम एज कह रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हम ओएस की बात करें, मैक की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास सफारी हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। फायरफॉक्स हमारे पास आ रहा होता है, मोज़िला हमारे पास आ रहा होता है। ये डिफरेंट हमारे पास क्या वेब ब्राउज़र है, ठीक है। हम अगर इंटरनेट में मींस कि अगर कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट से या कोई हमने ईमेल करनी है तो हम विदाउट वेब ब्राउज़र ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें या तो वो थर्ड पार्टी को इंक्लूड करना होगा। थर्ड पार्टी क्या होती है ये आपको आगे जाके बता दीजिएगा। तो ये छोटा सा तमाम चीज़ें थी, इसको हम आगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो सारी थ्योरी पे हम चलेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया। हार्डवेयर लाइक दिस, जिस चीज़ को आप छू सके, टच कर सके, वो आपके पास हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर आप क्या करते हो उसको इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, एक हमारे पास अगर कंप्यूटर एक अलग होता है। अगर हम पोर्टेबल बात करें तो वो पोर्टेबल के अंदर हमारे पास लैपटॉप्स आ जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। जिस तरह से मोबाइल की अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इसी तरह से सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे आपके पास ब्रांड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका सिस्टम। जिस तरह से आप मोबाइल लेते वक्त आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करना नहीं आती होगी, बट मोबाइल की स्पेसिफिकेशन चेक करना आती है। आप जब मोबाइल लेते हैं आप कहते हैं, पूछते हैं दुकानदार से इसका कैमरा क्या है, कितने पिक्सल है, फ्रंट कैमरा क्या है, बैक कैमरा क्या है, इसकी बैटरी कितने मिली एम्पेयर की है, देन इसका प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, स्टोरेज क्या है। तो ये सब चीज़ें आप पूछ रहे होते हैं, लेकिन आपको सिस्टम के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आपको सिस्टम में इनके बारे में नहीं पता होता कि कैसे चेक किया जाए, क्या चीज़ क्या होती है। तो ये चीज़ें भी हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको फर्दर इन चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आप बता सकते हैं। देन फिर हम आगे पेंट्स की तरफ चलते हैं, और ताकि थोड़ा सा एक्टिविटी करें तो आप थोड़ा सा जी जी ओके आगे चलते हैं। अच्छा, पेंट हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे आपके माइंड में होगा कि क्या यार पेंट से स्टार्ट करेंगे सर। तो जी बिल्कुल, हम आपको पेंट से ही स्टार्ट करेंगे। जो हम फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे वो हम पेंट से करेंगे, ठीक है। पेंट ग्राफिकल कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको जितना अच्छा पेंट यूज़ करना आता होगा उतना आप इजी से आगे ग्राफिकल चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो आप पेंट आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होता है। पेंट आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जिस तरह से आप मोबाइल के अंदर कोई चीज़, आप गेम्स आपने की होती है, और आप बहुत सारी गेम्स आपने की होती है, आपको नहीं पता होता कि वो वाले गेम का आइकन कहाँ पर है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा उस आइकन मीन्स के सर्च पे जाके उस एप्लीकेशन का नेम लिखते हैं, उस एप्लीकेशन का नेम लिखते हैं तो आपके पास वो एप्लीकेशन शो हो जाती है। तो इसी तरह से सिस्टम के अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट वे होते हैं हर काम करने के। तो फर्स्ट ये है कि आप क्या करें, बॉटम पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ पर टाइप हेयर टू सर्च आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करें माउस, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैंने यहाँ पर विंडो की प्रेस की, क्या किया, विंडो कीबोर्ड से विंडो की प्रेस की, और यहाँ पर मैंने लिखा पेंट, और ये पेंट आपके पास आगे देख सकते हैं। और मैंने क्या किया, कीबोर्ड से इसको मैं एंटर सेलेक्ट कर लूँ, या
मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दूं, दोनों का बात एक ही है। तो ये हमारे पास कुछ पेंट का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अच्छा जी, तो जैसे ये ओपन हुआ तो मैंने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है, ताकि आपको बाकी चीज़ें भी हम आपको अच्छे से बता सकें। अच्छा, इन सब चीज़ों को भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब आप सिस्टम ओपन करते हैं, सिस्टम ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास ये वाली स्क्रीन अपेयर होती है। सबसे पहले जैसे ही आप सिस्टम ओपन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अपेयर होती है। इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? जो आपको ये सबसे पहले आपको ये स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, गुड हो गया। क्या कहते हैं इस स्क्रीन को? हम कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। अच्छा, आपके पास तो इतना गंदा सा डेस्कटॉप नहीं आ रहा होगा। मेरे पास ये बहुत सारी फाइल्स XYZ मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, तो इस वजह से आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, तो डेस्कटॉप पे कभी भी आप कोई भी फाइल सेव नहीं करें तो अच्छी बात है। जैसे मैंने ये यहाँ पे फाइल सेव की हुई है, तो मैं तो वो लेक्चर दे रहा होता तो यहीं पे डेस्कटॉप पे सेव कर दे ताकि स्टूडेंट को इजी से समझ में आ सके। तो आप कोशिश किया करेंगे डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल आप सेव ना करें, ठीक है। बाय आपके जो आइकन्स आ रहे होते हैं वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स का आपके साथ आइकन आ रहा होता है। दिस पीसी का पहले इसको हम माई कंप्यूटर कहते थे, अब इसको दिस पीसी के नाम दे दिया। नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, आपके पास ये कुछ आइकन्स आपके पास आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई आइकन नहीं होता। बाकी आप जितने भी आइकन्स हैं वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे आपके पास आते हैं, या कोई फाइल आप सेव करते हैं तो देन तब आपके पास ये आइकन यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब दिस पीसी मैं यहाँ पर आता हूँ। अब दिस पीसी में मुझे जाना है तो मैं डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकता हूँ, और देन मैं राइट क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकता हूँ। मैंने दिस पीसी को ओपन कर दिया। ये मेरे पास दिस पीसी के अंदर दो सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें, एक हमारे पास फोल्डर्स आ रहे हैं और एक हमारे पास ड्राइव्स आ रही हैं, ठीक है। फोल्डर्स क्या है वो आगे जाके हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास दो ड्राइव्स आ रही हैं। एक मेरे पास लोकल डिस्क सी आ रहा है और एक न्यू वॉल्यूम डी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी क्या होती है? स्टोरेज मीन्स के जो भी आपके पास है सब चीज़ें, ये विंडो भी आप काम करें, अगर आपके पास स्टोरेज नहीं होगी तो आप विंडो किसके अंदर इंस्टॉल करेंगे? तो यहाँ पर मेरे पास ये विंडो का लोगो बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो मेरी विंडो इंस्टॉल है, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वो किस में है? सी में। अगर मैं सी को डिलीट कर देता हूँ तो मैं अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता। मुझे अगेन से क्या करना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, देन फिर मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ड्राइव आती है। आपके पास दो ड्राइव भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है। आप कितने उसको स्पेस की ड्राइव बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कहाँ पे विंडो हुई है? आपको यहाँ पर ये लोगों का साइन से पता चलेगा, ठीक है, कि इस ड्राइव में क्या विंडो आपकी इंस्टॉल हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डी के अंदर। तो ये डी के अंदर मेरे डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब राइट क्लिक किया, मैंने क्या किया? राइट क्लिक किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है न्यू, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा था न्यू। अच्छा, मैंने राइट क्लिक कहाँ पे किया? ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया, यहाँ पर नहीं क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर किसी फोल्डर पे जाके, किसी नेम पे जाके मैंने राइट क्लिक नहीं किया, मैंने ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया। राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये लिस्ट अपीयर हो गई, जहाँ पर सेकंड लास्ट पे अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है न्यू। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है फोल्डर। क्या आ रहा है? फोल्डर। जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फोल्डर XYZ कोई भी 4-3, जैसे कि यहाँ पे 2-3 आपके पास नाम आ रहा है, न्यू फोल्डर 2-3-4, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक और फोल्डर लूंगा तो वो न्यू फोल्डर 5 दे देगा, जब तक मैं इसका नाम चेंज नहीं करता, ठीक है। अब जैसे ही न्यू फोल्डर आप
क्रिएट करते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया टेक्नो, ठीक है, टेक्नो किड्स बैच 5, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने भी इसी तरह से एक किसी भी ड्राइव में जाके एक आपने फोल्डर बना लेना है, ताकि जो भी आप एक्टिविटी करें, जो भी आप काम करें, उस फोल्डर के अंदर आप सेव करते रहें, ताकि आपका काम इजी से बाद में भी आप देख सकते हैं। टेक्नो किड्स के अंदर आता हूं और मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूं, इसका सब फोल्डर बना देता हूं। कैसे बनाऊंगा फोल्डर? बहुत सारे डिफरेंट वे, आप यहां पर क्लिक करके भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की होती है फोल्डर क्रिएट करने की, आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन की प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू फोल्डर आ जाएगा। अब भी ये आपके पास ये सिलेक्ट हुआ है एडिट पॉइंट। अब कुछ भी अगर मैं कुछ लिखता हूं, अभी अगर मैं कुछ लिखता हूं तो क्या ये न्यू फोल्डर जो है वो लिखा रहेगा या ये रिमूव हो गया? जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो अपेयर होगा जी, न्यू फोल्डर के साथ मेरा टेक्स्ट आएगा जो मैं लिखूंगा, या न्यू फोल्डर को ये रिमूव कर देगा, टेक्स्ट को रिमूव कर देगा? क्या करेगा, कोई बताएगा हमें? कंट्रोल शिफ्ट एन की प्रेस करोगे तो आपके पास न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट आएगा, ये वाला टेक्स्ट आपका रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा? क्योंकि ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इस वजह से इस टेक्स्ट को वो रिमूव कर देगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये न्यू फोल्डर भी लिखा रहे और इसके आगे जो मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं वो टेक्स्ट आए मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड माउस से यहाँ पर फोल्डर मीन्स कि यहाँ पर जो आपके साथ आ रहा है बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आपके साथ एक लाइन जो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहते हैं। अब ये जहां पे होगा, जो भी हम कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे तो वो लेटर वहां पर आपके पास टाइप होगा। मैंने स्पेस किया और मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया, तो ये देखिए मेरे पास आ गया। अगर मुझे अपने फोल्डर का नेम चेंज करना है, अगर मुझे अपने फोल्डर का नेम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रीनेम पे आ जाऊंगा, ठीक है, या मैं इस फोल्डर को क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से क्या कर सकता हूँ, F2 की भी प्रेस कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड से F2 की भी प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको फोल्डर का नेम रीनेम करना है तो आप माउस से करना चाहें माउस से कर लें, कीबोर्ड से करना चाहें आप कीबोर्ड से कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने माउस से करना है तो आप क्या करोगे, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम का, आप इसको रीनेम कर सकते हो। अगर आपने क्या करना है, कीबोर्ड से करना है तो आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे और देन कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दोगे और यहाँ पर हमने लिख दिया पेंट, ठीक है। तो मैंने एंटर क्लिक किया तो इसने मेरे फोल्डर का नाम को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। ये जो आपको बताई जा रही है चीजें कि आप किसी भी फाइल फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई फाइल है, आपने उसका नेम चेंज करना है तो उसको भी चेंज करने का यही सेम प्रोसीजर है। अगर आपने किसी फोल्डर का नेम चेंज करना है तो उसके अंदर भी यही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। क्या आपके पास ये सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो प्यारे से बच्चों, नन्हे नन्हे मुन्ने से बच्चों, मुझे ये बताओ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया किस तरह से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने फोल्डर का नेम चेंज करना देखा है, इसी तरह से हम किसी भी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। हम इसी तरह से किसी भी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, आपको कोई डाउट्स हो तो देन आप
कमेंट्स करें, देन अदरवाइज आप स्क्रीन की तरफ देखें। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्टर्ब करते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी ना पढ़ सकें, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट नहीं होता, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती सिस्टम ऑन करके बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, जिनको नहीं क्लियर, मैक्सिमम सबको क्लियर हो चुका है, जिनको नहीं क्लियर तो वो क्या कर सकते हैं, बाद में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियो कहाँ पे आपको मिलेंगी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ आप YouTube पे आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर YouTube, ठीक है, आप आगे यहीं पे अगर आप लिख देंगे @ ठीक है, /@ रिजवान भट्टी 15, ठीक है, या आप YouTube पे आने के बाद आप YouTube पे आ जाएं और यहाँ पर आप लिख दें रिजवान भट्टी। ठीक है, तो देन आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्ले लिस्ट के अंदर आप आएंगे तो बैच 5 के नाम से आपके पास यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर बैच 3 की भी वीडियोस भी हैं, बैच 4 की वीडियोस भी हैं, बैच 1 की भी वीडियोस हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही होंगी, एक्सेल की है, वर्ड की हैं, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इस तरह से डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं। तो यहाँ से आप बाद में रिकॉर्ड लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर हो सके तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, तो अच्छा लगेगा मुझे। नहीं भी करेंगे तो देन तब भी मुझे अच्छा लगेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ तक हमने ये तमाम चीज़ें, पेंट का फोल्डर हमने बना लिया। अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, पेंट ओपन करता हूँ। अच्छा, मुझे पेंट ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, कौन बताएगा मुझे? अब मुझे पेंट ओपन करना है तो मैं क्या काम करूँगा? मुझे पेंट ओपन करना है तो मैं क्या काम करूँ, जल्दी से मुझे बताएं। विंडो पर जाकर सर्च करेंगे, बिल्कुल। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, टाइप हियर टू सर्च पे भी क्लिक कर सकता हूं और देन मैं कीबोर्ड से विंडो की भी प्रेस कर सकता हूं। अच्छा जी, विंडो की पे प्रेस करने से पहले आपको कुछ, ये आपके पास कुछ कीबोर्ड का लेआउट आ रहा होता है इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ इस तरह से कीबोर्ड का लेआउट आ रहा होता है, जिसको आप एस्केप का बटन कह रहे होते हैं। 1 2 3 आपके पास आ रहे हैं। कुछ ऐसी कीज होती हैं जहां पर आपके पास 2 साइन आ रहे होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 2 भी आ रहा है और @ का साइन भी आपके साथ आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 भी आ रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है। इसी तरह से हम 4 की बात करें तो यहाँ पर $का साइन भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आए तो हमारे पास लेस साइन भी आ रहा है और कॉमा भी आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ऊपर वाला सिंबल चाहिए, ऊपर वाला सिंबल चाहिए, साइन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए उस की को प्रेस करोगे। ठीक है, अगर मैं सिंपल 2 का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये 2 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं शिफ्ट 2 का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास @ का साइन आएगा। इसी तरह से अगर मैं शिफ्ट 4 बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास $, का साइन आएगा। अगर मैं शिफ्ट 7 प्रेस करूंगा तो मेरे पास एंड का साइन आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, एंड का साइन आएगा। इसी तरह से ये आपके पास बैक स्पेस का बटन आपके पास आ रहा होता है। ये आपके पास नीचे एंटर का बटन, इसको एंटर कह रहे होते हैं। ये हमारे पास शिफ्ट का आ रहा है, अप एरो आ रहा है, डाउन एरो की आ रही है, लेफ्ट एरो की आ रही है, राइट एरो की आ रही है। ऑल्टर बटन आपके पास आ रहा है, कंट्रोल, ऑल्टर कंट्रोल आपके पास लेफ्ट साइड पे भी होता है, राइट साइड पे भी होता है। आप लेफ्ट साइड वाला यूज़ करो या राइट साइड वाला यूज़ करो, बात एक ही है। इसी तरह से ये आपके पास विंडो की, जिसके ऊपर आपके पास विंडो का साइन बना हुआ होगा कीबोर्ड से, वो आपके पास आ रहा होगा। शिफ्ट कैप्स लॉक आपके साथ होता है, टैब आ रहा होता है। ये क्या काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो आगे जाके आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कीबोर्ड से विंडो की प्रेस की और यहाँ पर लिखा पेंट। तो मेरे पास ये कुछ पेंट इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका इंटरफेस समझना बहुत
ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने कभी साइकिल चलाना सीखी होगी तो आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया होगा कि बेटा ये सीट है, ये इसको हम हैंडल कहते हैं, इसको हम पैडल कहते हैं। ठीक है, अगर आप पैडल को आगे की तरफ मूव करोगे तो साइकिल आगे की तरफ मूव होगी, बैक पे करोगे तो पीछे की साइकिल मूव होगी। ठीक है, अगर आपको साइकिल खड़ी करनी है तो ये स्टैंड है, इस तरह से आपको खड़ी करनी होगी। अगर आपको अपनी साइकिल को रोकना है, स्टॉप करना है, तो ये ब्रेक की मदद से आप साइकिल को रोक सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी जो भी चीज़ें हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे सेम आपको नज़र आएंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इन चीज़ों को अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चीज़ों को अच्छे से ईजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेस समझना कि इंटरफेस क्या है, पेंट में इंटरफेस क्या है। अगर आपको इंटरफेस का पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या नाम उसका है, तो आप इजी से किसी को भी गाइड कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो इस मीन्स कि आप खुद तो काम कर सकते हैं बट आप दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते, दूसरों की आप हेल्प नहीं कर सकते। तो मैं हर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इस तरह से सीखें ताकि आप अपने जो भी भाई हैं, कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप पढ़ाएं। ठीक है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि जो कोर्स करने के बाद पढ़ाने की तरफ भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बट आपके देन दूसरी बात वही कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ, बाकी आप कितनी कोशिश करते हैं वो आपको पता होगा। हमें कब पता चलेगा तो वो मुझे पता चलेगा आपके असाइनमेंट से, जब हम आपको असाइनमेंट्स देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, कीबोर्ड पे स्क्रीन कैसे ओपन, कीबोर्ड कैसे ओपन किया, तो हम क्या करेंगे, वहीं पे टाइप टू हियर से सर्च पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से विंडो की प्रेस कर दें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखोगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह से मोबाइल आप लेते हो तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेटिंग्स, आपके पास एप्लीकेशन होती हैं, आप सर्च पे जाके लिखते तो आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो इसी तरह से टाइप हियर टू सर्च के ऊपर आप जाके जो भी आप लिखोगे अगर वो आपके सिस्टम में है तो वो आपको शो कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। सिंपल सी ये बात है। तो मैंने पेंट ओपन कर लिया तो मेरे पास ये सबसे पहले ये वाली स्क्रीन अपेयर हो गई। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास पेंट में ये स्क्रीन आ रही है। अच्छा, टॉप लेफ्ट के ऊपर अगर आप देखें, मैं क्या करता हूं, अच्छा, अगर यहां पर अगर आप देखें, चलो डिलीट कर देता हूं, आप कंफ्यूज ही ना हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ आइकन्स आने हैं। आप कोई भी अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, कोई भी आप XYZ एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसके अंदर टॉप लेफ्ट के ऊपर उस एप्लीकेशन का आइकन आपके पास शो होता है। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप वर्ड ओपन करोगे, एक्सेल ओपन करोगे, तो क्या होगा, टॉप लेफ्ट के ऊपर उस एप्लीकेशन का आइकन आपके पास ओपन होगा। तो जिससे आप पता चल सकता है कि ये क्या पेंट है, क्या चीज़ है, तो आप इस चीज़ से इसको जज कर सकते हैं। जब अगर नहीं आपको पता चीज़ों के बारे में तो यहाँ से आपको पता चल सकता है। ये देखिए, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर 3 आइकन्स कुछ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। मैग्नीफायर, ताकि आपको नजर आ सके। तो यहाँ पर ये पेंट का आइकन आपके साथ है और यहाँ पर आपके सारे 3 आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 आइकन्स आ रहे हैं इस सेक्शन को हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। क्या कहते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। ठीक है, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये मुझे बता भी देगा। ये देखिए, कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। ठीक है, कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार क्या होता है, ये इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये आगे जाके आपको बताया जाएगा। ठीक है, कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार, ये जो ऊपर टॉप लेफ्ट के ऊपर आपके पास आइकन्स आ रहे हैं इनको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। और ये जो अनटाइटल पेंट आ रहा है ये इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार, जो भी आपकी फाइल का नेम होगा वो आपके पास टाइटल बार में शो होगा। ठीक है, जो भी आपकी फाइल का नेम होगा वो कहाँ पे शो होगा, टाइटल बार में शो होगा।
ये आपने याद रखना है। जो भी फाइल का नेम होगा हमेशा कहाँ पे शो होगा, टाइटल बार में। तो ये आपके पास आ रहा है, टाइटल बार आ रहा है। इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मिनिमाइज, क्लोज और रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा होता है। तो इन बटन से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं नीचे तो हमारे पास यहाँ पर फाइल, होम और व्यू। अच्छा, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। फाइल को क्या कहते हैं हम, बैक स्टेज। ठीक है, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, ठीक है। होम और व्यू को हम कहते हैं टैब्स। होम और व्यू को क्या कहते हैं, टैब्स। और फाइल को कहते हैं बैक स्टेज। अच्छा, फाइल को क्यों कहते हैं बैक स्टेज, मे भी शायद अभी आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाए, नहीं होगा तो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। फाइल को क्या कहते हैं, बैक स्टेज। होम और व्यू को हम कहते हैं टैब्स। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं, ठीक है। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास टूल्स होते हैं, कमांड्स होती हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा है, हर टैब के अंदर आपके पास रिबन होगी और उस रिबन के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास टूल्स होंगे, ठीक है। हर टैब के अंदर आपके पास रिबन होगी और उस रिबन के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होंगे, टूल्स एंड कमांड्स होंगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये होम की पूरी रिबन है। अगर हम बात करें, ये पूरा जो आप देख रहे हैं सेक्शन, इसको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आपका रिबन है। रिबन के अंदर क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स कैसे होंगे, ये आप नीचे देखें तो ये आपके पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप आ रहा है, ये इमेज का ग्रुप आपके पास आ रहा है और ये आपका टूल्स का आ रहा है, वुड्स का आपके पास आ रहा है, शेप का आ रहा है, साइज का आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर आप व्यू पे जाते तो व्यू के अंदर आपका जूम का आ रहा है, शो और हाइड और डिस्प्ले। तो हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन होती है और उन रिबन के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा सर कौन सा ग्रुप कहां पर एंड हो रहा है और कहां पर स्टार्ट हो रहा है, पता कैसे चलेगा, कौन बताएगा हमें? पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रुप कहां पर स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड हो रहा है, कैसे पता चलेगा जी? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप कहां पर स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जल्दी से बताएं मुझे। गुड हो गया सर, लाइन है बीच में। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये इन दो ग्रुप को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ये लाइंस के थ्रू। ये देखें इमेज और टूल। अच्छा, ये जो लाइन है हमारे पास, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये लाइन हमारे पास वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये जो लाइन है हमारे पास, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वर्टिकल है और कुछ कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो लाइन हमारे पास है ये वर्टिकल है, ठीक है। हमारे पास आप में से शायद अगर अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ओल्ड है, ठीक है। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की बहुत अर्ली स्टेज पे उनको बता दी जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो वहां पर बाहर की कंट्रीज में ये तमाम चीज़ें बहुत अर्ली स्टेज पे बता दी जाती हैं। हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस होता है। शायद आपको मे भी पता हो, नहीं पता तो आगे जाके हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, ठीक है।
अच्छा नीचे आते हैं तो ये हमारे पास रूलर स्केल जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास शो हुआ है। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको हाइड करना है तो आप व्यू के टैब में जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए रूलर्स आपके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको हाइड करना चाहते हैं हाइड कर दें, शो करना चाहते हैं आप शो कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी नीचे आते हैं, इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो ये आपका सारा है। ठीक है, अच्छा जी ये इसको हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर दूँ, जिस चीज़ को मैं मूव कर रहा हूँ इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। अच्छा ये जो स्क्रॉल बार है ये हमारे पास वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये हमारे पास वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कौन बताएगा? जी ये हमारे पास क्या है? ये जो हमारे स्क्रॉल बार है ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? जी वर्टिकल है, गुड हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल है। और इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये हमारे पास है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, अच्छा इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जूम टूल आ रहा है। ठीक है, जिसको हम जूम स्केल भी कहते हैं, जूम टूल भी कहते हैं, तो डिफरेंट नाम है। तो जूम टूल आप समझ लें या जूम स्केल कह लें। तो ये हमारे पास क्या है? जूम टूल है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इससे आपकी स्क्रीन नहीं जूम होगी, आपका जो वर्किंग एरिया है उसको आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। इससे हमेशा आपका जब आप पेंट में हो, वर्ड में, एक्सेल में, कैनवा में, जहां पे भी आप देख करोगे तो वहां पर क्या आपका वर्किंग एरिया जूम आउट और जूम इन होगा, आपकी स्क्रीन जूम आउट जूम इन नहीं होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा जी, अब ये आपके पास आता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 100% मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपके पास वाइट कलर का एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपका वर्किंग एरिया है। जो भी आप काम करोगे वो आप अपने वर्किंग एरिया में ही काम कर सकते हैं। आप वर्किंग एरिया के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जो भी काम करना होगा तो मुझे इस वर्किंग एरिया में रहते हुए काम करना होगा, मैं इस वर्किंग एरिया के बाहर काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? मैं जो भी काम करूंगा तो ये वर्किंग एरिया, ठीक है, जो आपके पास व्हाइट कलर में शो हो रहा है इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है, अच्छा आप अपने वर्किंग एरिया के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर मैं 100% पे जाता हूँ तो ये मेरे पास वर्किंग एरिया का साइज बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ से इसका साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये देख रहे आप, तो ये मेरा क्या है? वर्किंग एरिया है। तो आप अपने वर्किंग एरिया के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं।
आप किसी भी जगह पर आपको ये स्क्वायर बॉक्स हैंडल, इसको हम हैंडल कहते हैं, ये जो आप छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, तो जहां पर भी आपको ये नजर आए तो इसका मतलब उस चीज के साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। मींस कि मुझे अपने वर्किंग एरिया के साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको, मुझे इसके साइज को हॉरिजॉन्टल इंक्रीज करना है, वर्टिकल इंक्रीज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ये वाले बॉक्स के ऊपर माउस लेके जाऊं और इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करता हूं, तो मेरा जो साइज है वो वर्टिकली इंक्रीज होगा या हॉरिजॉन्टल साइज इंक्रीज होगा? जी, जी मुझे बताएं कि अगर मैं यहां से अपने इस पॉइंट से करता हूं राइट साइड में मूव, तो मेरा वर्टिकली वर्किंग एरिया इंक्रीज होगा या हॉरिजॉन्टल होगा? तो मेरा जो साइज है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आपको वर्टिकल करना है तो आप यहां से वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। आपने वर्टिकल इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इस कॉर्नर पे आते हैं तो इस कॉर्नर से क्या होगा, इस कॉर्नर से क्या होगा, जी, तो ये आपका जो आ रहा है कॉर्नर पे, जो बोथ साइड को करेगा, वर्टिकली भी करेगा और हॉरिजॉन्टल भी आपके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये देखें, क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया, मेरा वर्किंग एरिया आ गया, मेरा ये वर्किंग एरिया आ गया, ओके। अच्छा जी, हम आते हैं, अब कुछ काम करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरे सेक्शन को हम रिबन कहते हैं, और इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं। अब जी, यहां तक क्लियर आप सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में एक मैसेज कर दें ताकि हमें आइडिया हो सके, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, बहुत सारों को ऐसा होगा बहुत बेसिक लग रहा होगा, तो डेफिनेट बेसिक, क्योंकि अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आगे जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो साइज इंक्रीज करने का है, टैब्स क्या होते हैं, बैक स्टेज क्या होती है, रिबन्स क्या होते हैं, टैब्स टूल्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको मैंने कहा है कि आप कमेंट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। बहुत कुछ स्टार्टिंग में आपको ये डेफिनेट प्रॉब्लम होगी, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे तो आपको काफ़ी चेंज चीज़ें नज़र आना स्टार्ट होंगी, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। आपने मेन चीज़ है अपना विजन, कि मुझे कुछ बनना है, ठीक है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मुझे अपना नाम रोशन करना है। आप इस कमेंट्स के ऊपर नहीं जाएं, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको आप समझें, उनको इम्प्लीमेंट करें, बस। आपको रोकेंगे ये साथ, ठीक है, आपको कमेंट्स में करके आपको रोकेंगे, आप इग्नोर करें कमेंट्स को, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे तो कमेंट्स की तरफ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं होती। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा होता हूँ तो देन तब मैं कमेंट्स को देख रहा होता हूँ, अदरवाइज मैं कमेंट्स के ऊपर नहीं देखता। या तो मैं आपको टीच कर लूँ या तो आपके कमेंट्स को रीड कर लूँ, दोनों में से एक काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब आपको कमेंट का हम बोलते हैं करने के लिए, देन तब आप कमेंट्स की तरफ देखें, अदरवाइज जब हम आपको स्क्रीन
तो आप स्क्रीन की तरफ देखें, आप कौन कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें थी। तो जैसे कि आपको बताया कि रिकॉर्ड लेक्चर आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर इजी से जाके देख सकते हैं। YouTube रिजवान भट्टी, ठीक है, 15 आप लिखेंगे देन तब भी आपको मिल जाएगा, वरना आप रिजवान भट्टी लिखेंगे तो देन तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ टूल्स आ रहे हैं जिनकी मदद से हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स आ रही हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये टोटल जो शेप्स है वो 23 हैं, 23 या 22 शेप्स है हमारे पास पेंट के अंदर, ठीक है। और हाँ, इसी तरह से 23 हमारे पास टोटल शेप्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इन 23 शेप्स की मदद से आप जो चाहें आप बना सकते हैं, आप जो चाहें आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, घर में आपने ब्लॉक के साथ खेला होगा, तो उन ब्लॉक्स की मदद से आपने कार भी बनाई होगी, आपने हाउस भी बनाया होगा, XYZ आपने चीज़ें की होंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, सबको हम ट्राई करते हैं। ये सबसे फर्स्ट शेप आपके पास आ रही है लाइन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर माउस लेके जाएंगे तो वो आपको शेप के नेम भी बताता रहेगा। ये देखिए लाइन आपके पास आ रही है, ये मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये माउस का कर्सर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। टारगेट पॉइंट की फेस में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। अब वही तमाम चीज़ें हैं जो आप करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं हो, आप ये काम कर चुके हैं, बट कंप्यूटर में भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। अच्छा, आप ड्राइंग बनाते हो, आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, जहाँ से लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है वहाँ पर आप क्लिक मीन्स के पेंसिल अपनी रखते हैं और देन आप उसको आगे की तरफ मूव कर देते हैं जितनी भी आपको लाइन चाहिए होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको माउस के साथ खेलना होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को आप जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। आप कंप्यूटर को जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, आपने लाइन तो सिलेक्ट कर ली, टूल तो सिलेक्ट कर लिया लाइन टूल का, बट आप उसको बता नहीं रहे कि भाई कहाँ से लाइन स्टार्ट करनी, कहाँ तक चाहिए, किस पोजीशन में चाहिए। तो ये आप खुद माउस से उसको बताओगे, ठीक है। तो माउस लाइक दिस आपकी एक किस्म की पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो मुझे लाइन यहाँ से चाहिए, तो मैंने क्या किया, माउस से लेफ्ट बटन क्लिक किया और मैंने आगे की तरफ मूव कर दिया जहाँ तक मुझे लाइन चाहिए, देखें, ठीक है। ये आपके पास आ गई लाइन, ये देख सकते हैं आप। जितनी भी लाइन आपने ड्रॉ करनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लिक करके छोड़ा तो ये मेरे पास अभी भी लाइन सिलेक्टेड है। मैं इसका साइज चाहूँ तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, बट जैसे ही ये मेरा ऑब्जेक्ट अनसिलेक्ट हो जाएगा तो मैं अपनी लाइन को एडिट नहीं कर सकता। अभी ये एडिट मोड में है। यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या बॉक्स बने में आ रहे हैं, जैसे आपको बताया था स्क्वायर। तो इसका मतलब कि आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर से ये बॉक्स हट जाते हैं तो मैं अब इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता। ये अब एडिट मोड में नहीं है, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अच्छा, अब बेसिक चीजें जो आपको आगे तक लेके जानी है और आपने अभी से इस चीजों को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि मेरे पास लाइन, अगर आपको स्ट्रेट मेरे पास ये लाइन आ रही है, मैं इसको जैसा चाहूँ मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, जिस एंगल में मुझे लाइन चाहिए मैं उस एंगल में लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, जिस एंगल में मुझे लाइन चाहिए मैं उस एंगल में लाइन को क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी फ्री लाइन है, जैसे आप चाहें ले सकते हैं लाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे। आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और लाइन जहां तक आपको ड्रॉ करनी है आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, आपने शिफ्ट की होल्ड करके रखा हुआ है की को, और आप अपने माउस को मूव करते हो तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से लाइन आएगी 45, 90, 130 के एंगल से आपके पास क्या लाइन आएगी। तो क्या लगता है इससे हम क्या बना सकते हैं? कुछ माइंड में आ रहा है, कोई चीज़ आपके माइंड में क्लिक हो रही है? तो इस तरह से हम कोई चीज़ क्या बना सकते हैं? जी, क्या बना सकते हैं? तो आप इस लाइन से मेरे माइंड में अगर आता है तो मैं आपको कहता है कि हम सर क्लॉक्स बना सकते हैं, ऐसे ही है, हम क्लॉक बना सकते हैं जिस तरह से ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, या हम पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत क्विकली से क्लिक होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि इससे हम इस तरह के काम, ये हमारे पास सामने ये चीज़ आ रही है तो इसके थ्रू हम क्या चीज़ बना सकते हैं, ये आपको क्लिक होना चाहिए। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसके बाद हमारे पास आता है ओवल, ठीक है। आप किसी भी ग्राफिकल, ये जो आपके पास शिफ्ट का ऑप्शन आता है, शिफ्ट लाइन का, तो ये आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी देखेंगे, आप वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, तमाम जगह पे आपके पास ये मिलेगा जहाँ पे ग्राफिकल काम होता है। वहाँ पर अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, शिफ्ट की प्रेस करते हैं, ठीक है। शिफ्ट की अगर प्रेस करके आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट मीन्स के 45, 90 के एंगल से आपको वो क्रिएट करके देगा। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास ग्राफिकल जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें सर्कल नहीं होता, ठीक है। अगर आपको सर्कल चाहिए तो उसके लिए भी आपको शिफ्ट की प्रेस करनी होगी, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ और देन मैंने यहाँ पर ओवल को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओवल, ठीक है। देन इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, सर्कल आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सर्कल आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आता है रेक्टेंगल। तो आपने रेक्टेंगल शेप लेनी है तो आप रेक्टेंगल शेप ले लें। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंट है ये आपको पता होगा। क्या डिफरेंट है रेक्टेंगल शेप में और स्क्वायर शेप में, क्या डिफरेंट है, कौन बताएगा? स्क्वायर में क्या होता है, आपकी ऑल साइड इक्वल होती है, आपकी तमाम साइड्स इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके पैरेलल साइड इक्वल होती है, मींस कि आपके ऑपोजिट जो साइड है टॉप बॉटम इक्वल होगी। इसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल होगी, ठीक है। मैंने इसको सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब एक जल्दी से हम हाउस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, हाउस, ठीक है। तो हमने ये छोटा सा हाउस बनाया ताकि आप कुछ ना कुछ काम करें। तो कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बकेट को सिलेक्ट करना होगा और जो भी कलर आपने करना है वो कलर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखें,
तो ये छोटा सा हमने काम किया है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पेंट में आपने कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ हमें बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? थर्सडे को आपकी क्लास है। आपको टाइम भी 6 PM, ठीक है। तो 6 PM पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे पेंट से। तो कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कीजिएगा ताकि जो न्यू हैं तो उनका माउस और कीबोर्ड के ऊपर ग्रिप हो सके, ताकि आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, अपना नेम और रोल नंबर लिख के आप क्या करें, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अपना नेम लिखना है, देन आपने अपना रोल नंबर लिखना है और सिटी का नेम लिखना है, ठीक है। और नीचे आपने लिख देना है प्रेजेंट, बस। और देन दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपना फीडबैक दिएगा कि आज आपकी फ़र्स्ट क्लास कैसी रही, ठीक है। तो आप लाजमी अपना फीडबैक दिएगा कि आपकी फ़र्स्ट क्लास कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हमें भी आइडिया हो सके, मीन्स कि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोगों को कुछ समझ में आया या इंजॉय किया क्या XYZ। अगर कोई एडवाइस देना चाहें पेरेंट्स तो वो भी एडवाइस दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे कि नंबर मैंने आपको बता दिया, फेसबुक मेरी ID रिजवान भट्टी 15, ठीक है। फेसबुक पे आप रिजवान भट्टी से सर्च करेंगे, सर रिजवान भट्टी से सर्च करेंगे, देन तब भी आपको मैं नज़र आ जाऊँगा। देन आप ओनली रिजवान भट्टी लिखेंगे, देन तब भी आपको नज़र आ जाऊँगा। तो वहीं पे तमाम मेरे लिंक्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो क्लास हम वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अटेंडेंस आपने क्या करना है, नेम, अपना रोल नंबर और सिटी का नेम और नीचे प्रेजेंट लिख के आपने सेंड करना है। और रोल नंबर आपके फॉर्म पे जो आपने अपने आप को इनरोल करवाया होगा तो आपको रोल नंबर इशू किया गया होगा, ठीक है। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और आपको रिकॉर्ड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा रिजवान भट्टी।